स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और अब बात एक और मुद्दे की जो आज दिन भर की सुर्खी रही। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में विकसित भारत के साथ गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर जोर दिया गया है और यही नहीं, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन का भी वायदा किया गया है। जबकि 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वायदा किया गया है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट देखते हैं पहले, उसके बाद गेस्ट पैनल से भी जुड़ेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर फोकस। घोषणा पत्र का थीम बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया। बीजेपी का ये घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस है, जिसमें समाज के 4 स्तंभों महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान पर जोर दिया गया है। यही नहीं, संकल्प पत्र के जरिए आदिवासियों को भी साधने की कोशिश की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने, जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन, 3 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने का संकल्प। पीएम सूर्य योजना के तहत 0 बिजली बिल, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वायदा। मुद्रा योजना के लिए लोन की सीमा 20 लाख करने का वादा। CAA के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने का संकल्प। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ेगी बीजेपी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए सीटें बढ़ाने का वायदा। पेपर लीक पर नकेल के लिए कानून लाने का वायदा। फसलों की MSP में बढ़ोतरी। किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम के साथ पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत में किया जाएगा। मजदूरों को मिलने वाली मिनिमम मजदूरी की समीक्षा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। यही नहीं, संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार पर प्रहार को जारी रखने का वायदा किया गया है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया गया है। गांव को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाए हैं। 2014 की घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने का, MSP दिलाने का क्या हुआ। उसके बाद नया घोषणा पत्र। उन्हें तो 10 साल से वो सरकार में है और 10 साल में उन्होंने क्या किया,
चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, छात्रों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सभी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया ये पहले जनता को बताना चाहिए, उसके बाद घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती होगा। जनजातीय गौरव अभियान चलेगा। बंधे हुए राष्ट्रपति के हाथ क्या उस गौरव का वंदन करेगा? पत्र का कोई औचित्य नहीं। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और ये संकल्प पत्र में फिर से एक बार झूठ का पुलिंदा झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करने का एक साजिश और षड्यंत्र रच रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी 27 सदस्यों की कमेटी ने बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। संकल्प पत्र के लिए 15 लाख से ज्यादा आम लोगों से भी सुझाव मिले, जिसके आधार पर ये संकल्प पत्र तैयार हुआ। लेकिन ये संकल्प पत्र 400 पार में कितना मददगार होगा, ये तो देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए, हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से राकेश जी हैं हमारे साथ और धीरज जी जुड़े हुए हैं जेएमएम की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बीजेपी से भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, सांसद संजय सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन पहले चलते हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस न्याय लेकर आई, न्याय की गारंटी लेकर आई राकेश जी। लेकिन मोदी की गारंटी पहले आई थी, अब संकल्प पत्र में भी है और संकल्प पत्र का थीम भी है मोदी की गारंटी। ये दोनों गारंटी अलग कैसे है, पहले तो यही बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आरती जी, और इस प्रश्नों का हम बहुत देर से वेट भी कर रहे थे। थोड़ा सा समय लेंगे आपका और हम पूरा डिटेल हम इसका बता रहे हैं। हमारा संकल्प पत्र कांग्रेस का न्याय पत्र और 25 गारंटी के साथ हम लोग लेके आए, जिसमें साफ लिखा है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है नौकरी पर। दूसरा, एमएसपी जो इस देश के अन्नदाताओं का मांग है, जिसके कारण देश का अन्नदाता सालों महीनों सड़कों पे हैं। कीलें ठुकवा दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, गोलियां चलवा दी गई किसानों पर, किसानों को खालिस्तानी तक कह दिया गया। लेकिन इस संकल्प पत्र में उनका एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। मतलब किसान ठगे गए, अन्नदाता फिर से पुनः एक होता है ना, पुनः मुसीको बाबा, वही हो गए। तीसरा, नारी न्याय, जो सबसे अहम चीज है। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। नारी न्याय पर संकल्प पत्र में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं है नारी न्याय पर। उसके बाद महंगाई, उन्होंने उसे इंक्लूड किया है, नारी बंधन अधिनियम जो है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों अच्छा, नारी बंधन, ये सब पर ही मुझे आपत्ति है। हाँ। नारी बंधन मणिपुर में अपने नजरों के सामने नारियों का अपमान करवाए और आप नारी बंधन संकल्प पत्र ला रहे हो। आपके सांसद के खिलाफ देश को गौरव प्रदान करने वाली बेटियां, देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां धरने पर बैठी, आप नारी बंधन कर रहे हो। कैसा नारी बंधन है? मतलब नारी बंधन का मतलब नारियों का सम्मान देना होता है। नारी बंधन का मतलब यह नहीं होता कि आप नारियों का सम्मान लूट लो। यह नारी बंधन नहीं कहलाता, यह प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की इन्होंने बात की अपने संकल्प पत्र में, उग्रवाद कम किए हैं, ये उन्होंने अपने संकल्प पत्र में डाला है। लेकिन मणिपुर की घटना का प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया कि वहां शांति कैसे स्थापित हो। इसकी फिक्र नहीं, इसकी कोई जिक्र नहीं, इसलिए कि प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं। उसके बाद स्वास्थ्य, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। अच्छा, कोई जिक्र नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। तो उन्होंने तो पिछले ही बार आयुष्मान भारत को लेकर ये मैं कहा बता था, रहा हूं, उसका डेटा भी दिया। मैं आ रहा हूं। हाँ। आपने, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न बहुत अच्छा था और मैं इसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जी। फिर किसान कर्ज माफी,
आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। मजबूरी नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। प्रधानमंत्री जी कर्ज माफी पर एक शब्द नहीं, संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं। संकल्प पत्र में एक चीज है कि बीज से बाजार तक किसानों की जो मैं आय बता रहा है, हूं। हाँ, वो बढ़ाने की कोशिश होगी। कैसे आय बढ़ाएंगे आप? हाँ, ये आप सवाल पूछ सकते मैं हैं। वही कह रहा हूं, हाँ। कैसे आय बढ़ाएंगे? हाँ। आप आय 2009 से बढ़ा रहे हैं किसानों का। 2009 में भी आपने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2014 तक नहीं हुआ। 2014 में भी आपने कहा किसानों की आय तिगुनी करेंगे। किसान सड़कों पे हैं, तो आय बढ़ाने का मतलब किसान को आंदोलन करना नहीं होता। आय बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता। शायद प्रधानमंत्री जी को ये पता हो कि हम जब आय बढ़ाने का मतलब कहेंगे तो लोग आंदोलन करेंगे। खैर, वो प्रधानमंत्री हैं। जी, जातीय जनगणना इस देश का मुख्य मुद्दा है। संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं। जी, जी। तो ये संकल्प पत्र में जिक्र किसका है आरती? नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिक्र ही नहीं है, जो अहम मुद्दे हैं उसका जिक्र नहीं है। कोई अहम मुद्दे का जिक्र नहीं है। हाँ, जैसे आप रोजगार की बात कह रहे हैं, आप किसानों की बात कह रहे हैं, महंगाई की भी महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई कैसे हम दाम नियंत्रित करेंगे, कैसे हम दाम को नियंत्रित करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं। इसीलिए आपकी गारंटी है कि ये सारी चीजें मेरी गारंटी है। हाँ, और आरती जी देखिए, जो 7 फेरों की गारंटी नहीं दे पाया वो 140 करोड़ नहीं, पर्सनल सवाल अभी नहीं लेते हैं राकेश जी। नहीं, ये पर्सनल सवाल अभी नहीं लेते हैं। मैं पर्सनल नहीं कर रहा। हाँ। मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ। चलिए, गारंटी की, चलिए ना, गारंटी की बात हो रही है। हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय सेठ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 में। आप सुन रहे होंगे राकेश जी को, कह रहे हैं कि गारंटी तो आप इस बार गारंटी की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी आपने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा इस बार जिक्र नहीं है, इसका महंगाई के मुद्दे का जिक्र नहीं है, किसानों को लेकर कुछ जो विशेष बातें कही जा रही थी उसका कोई जिक्र नहीं है। बहुत सारी चीजें जो मुख्य मुद्दे हैं वो है ही नहीं, तो गारंटी किस बात की है? सीधे कह रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप लोग। राहुल गांधी को भी आपने सुना, उन्होंने तो कहा कि ये बस जुमला है। आप देखो, पहले न्यूज 11 देखने वालों को जो कष्ट हुआ जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं रिम्स में मौजूद हूँ। आज एक दुखदाई घटना हुई है हमारे इलाके बुड़मू में। जी, जी। सरहुल के जुलूस पे और उस पे एक ट्रैक्टर पे हमारी बेटियां दीदियां बैठी थी, वो पलट गया। कुछ दीदियां की कैजुअलिटी हुई है। एक छोटी सी एक बेटी थी मेरे सामने, उसने दम तोड़ा। कुछ लोग वहाँ और बहुत गंभीर लोग से घायल हैं, न्यूरो का प्रॉब्लम है। बहुत दर्दनाक घटना, बहुत दुखदाई घटना है। हमको आपके स्टूडियो में रहना था 8 बजे से, किंतु मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं यहीं मौजूद हूँ। और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट को, फिर डायरेक्टर को, रांची के उपायुक्त को, सारे लोगों से बात कर तुरंत इलाज मुहैया हो, तुरंत ही काम शुरू हो जाए, क्योंकि न्यूरो एक और बहुत गंभीर लोग से महिलाएं घायल हैं। मेरा पहला फोकस ये था कि उनको तुरंत ही स्वास्थ्य के लिए तुरंत इलाज शुरू हो, इसलिए मैं नहीं आ पाया। किंतु आज भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना मोदी की गारंटी, वो संकल्प पत्र जारी किया। हम घोषणा नहीं करते, हाँ। हम संकल्प लेते हैं, और जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता से जो वायदे किए, एक एक वायदों को पूरा किया। जो 60 साल तक जिस पार्टी ने राज किया, उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब जरूर हट गए। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और ये मोदी की गारंटी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। आजादी के बाद आप देखो, चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन खाता, 50 करोड़ जनधन खाता। आप देखो आयुष्मान भारत के में 5 लाख रुपए की गारंटी, 5 लाख रुपया इलाज के लिए लोग घर
बेच देते हैं, मंगलसूत्र गिरवी रख देते हैं। मोदी ने कहा ये मेरी गारंटी है, आयुष्मान के तहत आप 5 लाख रुपया बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज कराओ, ये मोदी की गारंटी। हर घर नल योजना, हर घर में नल, शुद्ध पानी। वैसे तो झारखंड की सरकार ने इसके साथ छलावा किया, किंतु ये योजना चल रही है। अब विश्वकर्मा योजना के तहत 1-1 लाख रुपए का लोन, वो भी 5% ब्याज में, कोई कोलेटरल नहीं, कोई किसी प्रकार का पेपर नहीं, कोई साइन नहीं। जन औषधि के माध्यम से जो दवाई केमिस्ट के यहाँ से खरीदते हैं, उससे 90% सस्ती दवाई बोलने ले देते हैं उनको, वो अपनी बातें बता रहे हैं, सुन लेते हैं। रेडी पटरी वालों को, लाखों लोगों को, रेडी पटरी वालों को लाभ मिला। यह मोदी की गारंटी। और आज जो संकल्प हुआ, वो संकल्प कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को आयुष्मान, कोई परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उसके ऊपर के परिवार हो, वो 70 साल से ऊपर वाले लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। सर, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, झारखंड के अंदर इन दो मुद्दों पर विपक्ष के तेवर बड़े खड़े हैं। पेपर लीक पर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो। मैं सब बात करूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं सब पे बात करूंगा। पेपर लीक कैसे 9 लाख छात्रों के साथ पेपर लीक के माध्यम से धोखा हुआ। अब मोदी की गारंटी कि अब पेपर लीक में कड़े कानून बनाए जाएंगे और हम कह सकते हैं कि ऐसे छात्रों के साथ धोखा नहीं हो। स्टार्टअप के माध्यम से फंडिंग का विस्तार हो, स्टार्टअप को हम कहते हैं और आगे बढ़ाया जाएगा और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के माध्यम से अवसर मिले, ये युवाओं के लिए। अब यहां की सरकार ने क्या किया, उनसे पूछो। 5 लाख की नौकरी देने का वादा किया था हर साल, 5 नौकरी दी क्या? बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? प्रश्न कर रहा हूं, युवाओं के साथ छल, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न नौकरी दी, और उल्टे 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बिक गए। यह युवाओं के साथ छल है। अब आप देखो, हम ये कह सकते हैं कि सरकारी खरीद में स्टार्टअप के माध्यम से उनको प्रोत्साहन मिले। ऐसे स्टार्टअप जो लगभग देश के अंदर 2 लाख लोग जो स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं। और आप देखो, मैं कह रहा हूं कि आज 14 तारीख है, जो हमारा जो झारखंड है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखो, जवाब आप दें। आप देखो कैसे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देना। और मैं 14 प्रश्नों का जवाब होम स्टे को लेकर एक बड़ा प्रोत्साहन की नीति 2019 में इस संकल्प में जारी हुआ है। और ये संकल्प हम झूठे संकल्प नहीं लेते। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, जेएमएम के लोग, सांसद महोदय बहुत ही अच्छा संकल्प, लेकिन 14 प्रश्नों का जवाब आप दे दो। ये हम कह सकते हैं कि सपने ऐसे दिखाते हैं जो पूरे नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए भाजपा 2,000 रुपए 6,000 रुपए इनसे पूछो, इनसे और सपने पूछो गरीब कि जब हो जाता है। रघुवर जी की सरकार ने 5,000 रुपए एकड़ देने का काम किया था। हम लोग सवाल 5 एकड़ तक 25,000 रुपए जनता की आवाज नहीं क्यों? इसीलिए इनका विरोध हुआ। वक्त नहीं है। सर सुनिए ना, सर एक सवाल आप नहीं, ठीक है सर, वो आप मैनिफेस्टो बता रहे हैं, संकल्प अपना बताया, लेकिन विपक्ष कुछ सवाल भी, गारंटी दी क्या? विपक्ष ने कुछ सवाल भी है सर। स्मार्ट सिटी बनाया क्या? गंगा नदी सफाई की गारंटी है क्या? जो जुमला इन्होंने 2014 में कहा, 2019 में बोला 5,000 रुपए एकड़ नहीं, युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष मित्रों, भाई एवं बहनों, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किसानों के साथ मित्रों, यह मोदी की गारंटी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, लखपति दीदी मित्रों मिला, लखपति दीदी बनाया। मैं पूछ रहा हूं मित्रों, मिला करो नहीं मिला दीदी बनाना। मुझे लगता है सर आपसे विपक्ष सवाल भी कर रहा है। आप जवाब उनके पास है। नहीं ठीक है, वो जो बता रहे हैं वो सवाल भी है सर। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट कर सकते हैं
ये मोदी की स्क्रिप्ट नहीं गारंटी है माननीय सांसद चाहे महोदय, पर्यटन के क्षेत्र ये में हो, टीवी डिबेट है, युवाओं के क्षेत्र में ये हो, स्क्रिप्ट चाहे नहीं हमारे है। किसान हो, आप भाजपा के दफ्तर में बैठ करके अपने मंडल अध्यक्षों को संबोधित नहीं कर रहे हो। आप 7 राज्य की सालों जनता के से अंदर रूबरू हो, वह काम नहीं हुआ। आप राज्य की इनसे जनता से पूछो, रूबरू हो। घोटालों पे प्रश्न सुनो घोटाला और हमसे जवाब दो। पूछो घोटालों बाजों से 14 तारीख 14 इन 10 सालों में और एक भी घोटाला हुआ क्या? नहीं पहले है जवाब, टूटी घोटाला, नहीं है बस जवाब। घोटाला, उनके पास जो टीटी घोटाला, रिपोर्टर है, उनको आप कहिए कोई घोटाला कि वो सुनते हो जवाब क्या? देंगे। कोई उनका घोटाला भाषण नहीं। हम सुनने नहीं, को वो क्यों? सुन रहे हैं, घोटाला आप ही नहीं। को जवाब दे रहे और हैं। इनकी नहीं। दुकान बंद हो गई है ना भ्रष्टाचारियों का। जरा संजय जी की आवाज अगर और हो सकती है तो जरा बढ़ाइए, इनका ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए, ऑडियो लेवल बढ़ाइए इनका। 25 में सारी से गारंटी 23 1 रुपया भी आपने सरकार का विकास का पैसे का 1 पैसा खाओगे कि मोदी की गारंटी है वो आपसे हिसाब लेगा और हिसाब लेकर देश की जनता को देगा। ये मोदी गारंटी, ये क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचार पे लगाम, ठीक है, नहीं दिया, भ्रष्टाचार पे लगाम, की आय दुगनी करेंगे। और ये भ्रष्टाचार में किसानों की पे हमेशा लिखते रहे। नहीं ये ऐसे इनकी तो कोई दुकान बात बंद हो समझ गई है। नहीं 60 आएगी। सालों तक उन्होंने संजय सर, सरकारी पैसा खाया। संजय सर देखिए, संकल्प पत्र आपने संकल्प पत्र में आपने इसीलिए बिल मिला रहे हैं। सुनिए, मैं वही कोशिश कर रही हूँ धीरज जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बात उन तक पहुंचे, मैं यही कोशिश कर रही हूँ, जारी हुआ है, मैं यही मैं कोशिश कर उसी रही पे हूँ। बात कर रहा हूँ। रेखा से बाहर निकाल समान नागरिकता संहिता, लोगों को हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता संजय सर, एक आध क्वेश्चन आप देखिए, आपसे सवाल भी है, आपके इस संकल्प को लेकर सवाल भी है विपक्ष के, जरा वो भी सुनिए। सांसद लेकिन महोदय का उनके पास विरोध क्यों हो जवाब रहा नहीं है? है। पहले क्यों किया जा रहा है? आप मेरी बात सुनो, आप नहीं, आपकी संकल्प बात पत्र सुनने पे नहीं है। डिबेट करा रहे हो, आपकी बात हमने सुनने नहीं संकल्प आए, क्या लिया ध्यान करवा रहे हो। ये तो सुनाओ। हाँ तो सुनो, ये भी तो झारखंड की सांसद जनता महोदय को सुनो। सुनने का अधिकार है, इनसे पूछो मैं जो आपसे से जो पूछ हमला रहा हूं। करते हैं। संकल्प पत्र इन्होंने आपका, क्या- केंद्र इन्होंने में क्या सरकार आपकी, झारखंड मैं की आपसे जनता पूछ के रहा साथ हूं, क्या जवाब छलावा दो। किया, संकल्प नहीं किसानों के साथ छलावा किया, युवाओं के साथ छलावा किया, बेटियों के साथ छलावा किया, जवाब दो आप। अब नागरिकों के साथ छलावा किया। किसने किया? अब न बिजली है न अरे! पानी है, भ्रष्टाचार में क्या है? लिप्त यह सरकार। 17 साल आप अब ही ये थे सरकार की है। गिनती गिनती प्रारंभ वो है। मनोज तिवारी को आप लेकर देख लो। के फिल्म बना रहे हैं। अब हम ये कि कह हम सकते आपका हैं, स्क्रिप्ट सुने। हमने देश की जनता से जो जो वायदे किए हाँ, क्या किए? वो वायदे प्रत्येक पूरे वर्ष हुए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये वादा आपने किया। प्रत्येक हर वर्ष माह 2 करोड़ युवाओं अब को आपको रोजगार कुछ देंगे, ये नजर नहीं वादा आएगा। आपने किया। अरे ये मोदी किसानों को है, ये- एक साल के किसानों- अंदर किसानों की आय 10 दुगनी लाख कर देंगे। नौकरी, देखिए, एक साल आप के भी अंदर सवाल 10 ऐसे ही लाख पूछ सकते हैं। नौकरी। देखिए राकेश जी देखो, पूछ रहे हैं अपना सवाल, आप भी हर पूछ सकते बैंक हैं। अब आप अकाउंट देखो, में 15 जितना लाख रुपया चिल्लाएंगे ना, डालेंगे। ये ये जितना चिल्लाएंगे ना, हर एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि 15 लाख क्योंकि रुपया इनके पास डालेंगे। बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये तो वादा ऐसे ही ऊल आपने जरूर किया। चिल्लाएंगे। SC, ST अभी पर इनको पता लगेगा, 46% जब सूबे की से बढ़ के जनता इनसे जवाब 48% मांगेगी। अपराध हो तो गया। अगर क्या संजय सर के पास आवाज पहुंच रही है क्या? क्यों बालू, क्या जब हुआ? जब कांग्रेस 2020 पार्टी और तक जेडीयू गंगा साफ सरकार कर आती है, देंगे। बालू क्यों फाड़ी जाती 2020 है, तक गिट्टी क्यों गंगा ली साफ जाती है, कर पूछो देंगे। इनसे। ये आपका वादा चलिए था। संकल्प देखो, बालू का पत्र खेल। वो अपने अपने संकल्प गिरवा रहे हैं और विपक्ष के सवाल भी हैं। देखिए शायद कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ एक बार। कि मैं ये पूछना चाहता था सांसद महोदय जी से कि जब ये बोलते हैं 60 साल और 10 साल, 60 साल में तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जो कृषि के क्षेत्र में हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ जो दूध उत्पाद के क्षेत्र में हुआ, लेकिन इनके 10 साल में पिंक रेवोल्यूशन कितना बड़ा हुआ। पिंक रेवोल्यूशन कहने का मतलब कि बीफ का एक्सपोर्ट इतना बड़ा हुआ कि एक्सपोर्ट कंपनी ने इनको 250 करोड़ रुपए चंदा के रूप में दिया है। तो ये जुमलों की गारंटी है, असल में यह संकल्प पत्र नहीं है। ये हर एक चुनाव में नया जुमला लाते हैं और उस जुमला में जनता कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में आज के वोट दी और उसके बाद ठगी जाती है। चाहे वो 15 लाख का वादा हो, 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, 100 स्मार्ट सिटी का वादा हो, गंगा मैया ने हमको बुलाया है, गंगा मैया की सफाई करेंगे, आज उसकी चर्चा तक नहीं होती है। तो ये जुमला पे जुमला जो दिया जाता है, इस बार भी नया जुमला पत्र जारी किया गया होगा। इनका मात्र एक ही काम है कि चंदा दो, धंधा लो, कॉर्पोरेट का कई लाख करोड़ रुपया कैसे माफ होगा इसका इनको चिंता है, लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं होना चाहिए।
युवाओं के लिए रोजगार नहीं होना चाहिए। आरती जी, आज देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को, जो 22-25 लोग हैं, उनको पूरा ठेका दे दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर 8,000 और 10,000 पे, कुल मिलाकर ये है धीरज जी 8,000 से 10,000 के सैलरी पे 12 घंटे काम कराया जाता है। ये गारंटी, सरकार नौकरी देती इस है, गारंटी 60 को साल लेकर का आप सुरक्षा सवाल होता उठा रहे हैं कि ये गारंटी नहीं है, जुमला है। चलिए, जुमला तो है। और संजय सेठ जी हमको हाँ। सिर्फ 4 गांव का नाम बता दे, हाँ। आदर्श गांव के रूप में वो अगर लिए होंगे तो, हाँ। कि वो 4 चलिए, गांव वक्त कौन रहता से तो लिए वो हैं? सवाल जरूर लिया जाता कि आदर्श गांव की बात हुई थी, उसका क्या हाल है, कौन 4 गांव आदर्श गांव के रूप में लिए और उसमें क्या क्या सुविधा दी चलिए, है? ये डिस्कशन अभी चलता रहेगा, अभी लंबा ये तो वक्त है, चुनावी भाषण माहौल देके है, चले गए हम जैसे- फिर जुड़ेंगे, फिर बैठेंगे और किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और अभी तो ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत बहरहाल धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका भी, और धीरज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।